मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पहली मर्तबा सूरत में आपके अपने हरदिल अजीज अब्दुल बशीर साहब को उतारा है। चुनाव है, 5 साल में एक मर्तबा आता है, लेकिन बरसों बरस तक हमको इसका फायदा नफा या नुकसान देखना पड़ता है। आपने आजादी से अब तक, हम आजादी का 75वां अमृत महोत्सव बना रहे हैं, आजादी से अब तक आपने तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टियों को अपने महत्वपूर्ण वोट से नवाजा। 30 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही गुजरात में, पिछले 27 साल से भाजपा सरकार सत्ता में है। हम पहली मर्तबा लड़ रहे हैं। आपने तमाम को मौका दिया। एक तो चांस मेरा भी बनता है ना, एक मर्तबा मौका हमको भी तो मिलना चाहिए ना। सूरत में मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए भाई? मिलना चाहिए ना। सबको आजमा लिया, 27 बरस बीजेपी को आजमा लिया, उसके पहले 30 साल आजमा लिया कांग्रेस को। मगर आज भी आप देखिए, अगर यहां पर जो डेवलपमेंट प्लान के लिए फंड पास होता है, हमारी बस्तियों में नहीं लगता। मुझे बशीर साहब बता रहे थे अभी 50 साल हो गए वारिस साहब, जो डेवलपमेंट का फंड आता है इन बस्तियों में कभी नहीं लगा। हम लड़ रहे हैं आपके लिए। बी टीम हो गए, सी टीम हो गए, अरे जाहिल हो। मजलिस जहां लड़ने जाती है तो ये मुख्तलिफ सियासत पार्टियों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, दर्द चालू है। क्यों लड़ रहे हैं? क्यों? अरे क्यों नहीं लड़ेंगे? डेमोक्रेसी में रहते हैं। संविधान ने जितना अधिकार भाजपा को दिया है, कांग्रेस को चुनाव लड़ने का दिया है, उतना ही अधिकार मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लड़ने का दिया है। नहीं, आप लड़ेंगे तो उसको फायदा हो जाएगा ना, भाजपा जीत जाएगी, हार जाएगा। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, 27 साल से हम नहीं लड़े। क्यों भाजपा जीत गई? पिछला चुनाव भी हम नहीं लड़े यहां से, क्यों भाजपा जीत गई? अरे ये नपुंसकों में ताकत नहीं है भाजपा को हराने की, तो हार का टिकड़ा हमारे सर पे डाल। बराबर बोला ना? अरे ये तो शेरों की जमात है, बर्द मुजाहिदों की जमात है, हक इंसाफ की जमात, हक बयानी करने वाली जमात का नाम है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। हम हक बयानी करने आए हैं आपके बीच। हिस्सेदारी की लड़ाई, विकास करना है, यही अरमान लेकर तो असद ओवैसी साहब हैदराबाद से निकले हैं ना पूरे देश में। वरना क्या चीज की कमी है? अल्हम्दुलिल्लाह 3 टर्म के एमपीए एमएलए रह चुके हैं। हैदराबाद में सब कुछ है, नाम है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, रुतबा है। इज्जत तो प्रधानमंत्री जो देश के, उससे ज्यादा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इज्जत से नवाज दिया है मेरे सदर को। तो अपनी इज्जत में इजाफा करने नहीं आए, वो आए आपके बीच में, लिम्बायत में। आप में से अपने लिम्बायत के एक बेटे को, एक भाई को जिताकर ऐवान असेंबली में भेजने, जो आपके हक के लिए लड़े, आपका काम करे और आपके आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल संवारने के लिए बात करे। ये मंशा और ये इरादा लेकर आए हैं आपके बीच में। मगर तकलीफ सबको। अरे इतना तकलीफ, कल हम लोग अहमदाबाद में थे, जलसा किए। आज दोपहर को अहमदाबाद से मैं, ओवैसी साहब, साबिर काबलीवाला साहब, माजिद हुसैन साहब, हम सब, हमारी पूरी टीम गुजरात अहमदाबाद से ट्रेन पकड़ के सूरत के लिए रवाना हुई। कौन सी ट्रेन पकड़े? वंदे भारत एक्सप्रेस। अरे मोदी जी, ये क्या हो रहा है? कभी वंदे भारत के सामने जानवर आ जाते हैं। और सुनिए, आज सूरत पहुंचने को 22 से 25 किलोमीटर बाकी था, क्योंकि वो वंदे भारत में स्क्रीन लगाया हुआ है, उसमें दिखता है कितना किलोमीटर बाकी है, कब सूरत में पहुंचने वाली है ट्रेन। हम सब बैठकर देख रहे थे। इतने में धाड़ से एक पत्थर आकर गिरता है ट्रेन के कांच के ऊपर। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बैठे हुए हैं, साबिर काबलीवाला साहब उनके पीछे है, मैं साइड में, वहां पर एक कांच आता है और ट्रेन का कांच क्रैक कर देता है पूरी तरह से।
मैं आपको फोटो दिखा सकता हूं मीडिया वाले के पास, मेरे पास मोबाइल में फोटो सब पड़े हुए हैं। इतना भारी पत्थर कि वो कांच के पूरा क्रैक हो गया। फिर एक दूसरा पत्थर आया, मतलब 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, 10-15 सेकंड में किसी ने 2 पत्थर लगातार उठा के मार। ओवैसी साहब ट्रेवल कर रहे हैं ना, अरे तुम पत्थर मार लो मोदी जी, तुम आग बरसा दो मोदी जी, लेकिन ये हक की आवाज ना कभी रुकी है ना रुकेगी, ना इंशाअल्लाह ताला कभी रुकेगी। गायब हवा में बात नहीं करता वारिस पठान, प्रूफ है, फोटो निकाला है, ट्रेन में हमारे साथ पुलिसकर्मी भी थे, सब थे हमारे साथ, हमने दिखाया है। तो मोदी जी आपके राज्य में क्या हो रहा है? आज एक देश के अंदर एक नेता, एक मुसलमानों का, दलितों का, मजलूमों का हमदर्द निकला हुआ है, कौम के बीच में, लोगों के बीच में, संविधान के दायरे में रहकर डेमोक्रेटिक अधिकार लेकर अपनी बात रखने आ रहा है, तो उसके ऊपर भी आपने ये कर दिया। इतनी घबराहट, डर होना चाहिए। लेकिन हम किसी को भड़काने नहीं आते, हम लोगों को समझाने आते हैं, क्योंकि इतने वर्षों से जो आपने हमारे लोगों का वोट का इस्तेमाल किया, जिनका वोट लेकर आप लोग इख्तियार की कुर्सी पर तो बैठ गए, मगर उनके लिए क्या किया आपने? क्या किया लोगों के लिए? मैं पूछना चाहता हूं लंबाइट के आवाम से। कुछ नहीं किया। 50 साल से हो गए, 50 साल का हिसाब तो बशीर साहब के पास है, आपके घर घर तक पहुंचाएंगे, पैम्पलेट के जरिए एक के घर तक पहुंचाएंगे कि बताओ, इसका जवाब चाहिए हमको, इसका हिसाब दो, क्यों आपने ये किया? हमारा वोट लिया, इख्तियार की कुर्सी पर बैठ गए, मगर हमारी पीठ पे खंजर क्यों भोंके? तमाम पार्टी एक ही है। एक तरफ अगर भाजपा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस, और अब तो नया आ गया है। कल मेरे कायद ओवैसी साहब ने उसको नाम दिया छोटा रिचार्ज। समझ गए ना? आरएसएस का पिट्ठू है, आरएसएस के इशारों पे काम करने आ रहा है। ये देश में इनका ही मंत्री गुजरात में आता है, एक पत्रकार उनसे सवाल करता है कि सिसोदिया साहब, बिल्किस बानो के ऊपर आपका क्या बोलना है? वो बिल्किस बानो जो हमारे देश की नारी है, हमारे मुर्दाबाद की नारी है, उस बिल्किस बानो के बलात्कारियों को 11 जन को 15 अगस्त 2022 के दिन गुजरात सरकार ने छोड़ दिया, उसके बारे में आपको क्या बोलना है? तो वहां उसको बोलते पत्रकार को, सुनो पत्रकार हो आप लोग ध्यान से, हम ये सब बात नहीं करने आए, हम विकास की बात करने आए। 2 दिन बाद उन्हीं का नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलता है कि हमको अब नोटों के ऊपर भगवान की तस्वीर चाहिए। मतलब देश में अब एक होड़ लग गई है, कौन बड़ा हिंदू? मोदी जी हिंदू अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करने निकल गए, 15 लाख दीपक जला दिए, जलाइए। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के राहुल गांधी सब अपने आप को जनुधारी बोलते। तो तीसरी तरफ छोटा रिचार्ज नोट पे चाहता है, ये करे। मुसलमानों के वोट चाहिए, अकलियतों के वोट चाहिए, दलितों के वोट चाहिए, मगर काम नहीं करना है इनको, उनके हक की बात नहीं करना। बिल्किस बानो के सवाल पे जवाब देने की ताकत नहीं है इन लोगों के अंदर, समझ जाओ। क्या लेके आएंगे, क्या मुंह लेकर आपके बीच में आएंगे? अब सवाल करना उनसे जब आपके बीच में आए, क्या आपको हमारे वोट तो चाहिए, लेकिन आप क्या करना चाहोगे लिंबायत के लिए? क्या करा? कुछ नहीं किया, सिर्फ वादा फला कर देंगे। मोदी ने कहा था 15 लाख रुपया तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा। आया क्या किसी के अकाउंट में लिंबायत के अवाम के पास? आया क्या? 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, दिया क्या? अब ये नए आ गए छोटा रिचार्ज रेवड़ी बांटने, कुछ नहीं होने वाला। कोनी पे गुड़ है ना, हमारा मुंबई का भाषा है, कोनी में गुड़ लगा के निकल जाएगा, आपको याद रखना है। 5 साल तक आप पूछते रहोगे, अरे आपने तो वादा किया था, क्या हुआ? गाते रहोगे एक वादा, तेरा वादा, क्या हुआ तेरा वादा, उसके सिवा कुछ नहीं मिलने वाला हुआ। ऐसे लोग आपके बीच में आए। और दूसरी तरफ
पहली मर्तबा सूरत से लड़ी हुई लड़ने वाली है जो पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके पास है। हम 1.5 साल पहले चुनाव लड़े गुजरात में कॉरपोरेशन का, सूरत में नहीं लड़ सके क्योंकि वक्त बहुत कम था, मगर उतने कम वक्त में ओवैसी साहब ने साबिर काबुलीवाला साहब को गुजरात का सदर बनाया। एक 20-22 दिन की मेहनत में साबिर काबुलीवाला साहब ने कैडर तैयार किया। हम 35 कैंडिडेटों को खड़ा किए, 35 सीटों पर लड़ सके, सूरत तक तो आए भी नहीं। अब यकीन मानिए लोगों ने, गुजरात की आवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को इतनी मोहब्बत से नवाजा, दुआओं से नवाजा, वोटों से नवाजा कि हमको उन 25-26 दिनों के अंदर 24 हमारे कॉर्पोरेटर जीते गुजरात से। गुजरात की आवाम की मोहब्बत, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं गुजरात की उन आवाम का, मेरी मां बहनों का, मेरे बुजुर्गों का, मेरे दोस्तों का, मेरे भाइयों का, जिन्होंने इतनी मोहब्बत दिखाई ओवैसी साहब के प्रति, एक्सेप्ट किया उनको हमारा नेता और वोट डाला और मजलिस के कॉर्पोरेटर को जिता के बल्दिया में भेजा। आज आपके बीच लिंबायत से भी मजलिस ने ऐसा एक उम्मीदवार दिया है, अब्दुल बशीर शेख। आपने देखा होगा कोविड के वक्त जिनको आपने वोट दिया वो घर से नहीं निकलते थे, अरे नहीं बाहर नहीं जा सकते, कोविड हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा। अच्छा है, प्रिकॉशन लेना चाहिए, मगर काम तो करना चाहिए ना। उस वक्त आपका ये भाई अब्दुल बशीर निकला था हर जगह, चाहे अस्पताल हो, लोगों की मदद करने का काम हो, हर रीत से जितना उसके पास था, अल्लाह ने जितना उसको नवाजा था, उसने अपने पास से पूरी मेहनत की और ये सोचा कि नहीं मैं लिंबायत के अवाम के लिए कुछ करूं, और करा उसने। अब आप सोचिए कि एक शख्स बिना किसी पोस्ट के, बिना किसी ओहदे के अगर इतना काम कर सकता है, तो यकीन मानिए अगर आप अपने वोटों से उसको नवाजें और इंशाअल्लाह ताला जब अब्दुल बशीर जीत कर ऐवान असेंबली में जाएंगे तो समझ लो क्या नहीं कर सकता आपके लिए वो इंसान। वो आपकी ताकत बनेगा, आपकी आवाज बनेगा, आपके साथ खड़े रहेगा कि मजलिस का काम ही मजलिस की पहचान है। हम चाहते हैं कि आप में से एक नेता तैयार हो, लिंबायत की आवाम अपना एक खुद का नेता तैयार करे, उसको ऐवानी में असेंबली में भेजे, जो जाकर आपके मसले मसाइल को सॉल्व करे। और मुझे यकीन है कि आज मैं, आप नहीं पूरा देश देख रहा है कि अगर वाकई में कोई मुसलमानों की, मजलूमों की, दलितों की, अकलियतों की कोई आवाज है और कोई वाहिद शख्स पूरे देश में किसी के लिए लड़ता है, जो सबके लिए आवाज बन के भाजपा वालों की आंखों में आंखें डालकर लड़ता है, तो और नहीं है वो आपका मेरा सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। आज देश के माहौल से आप वाकिफ हो किस तरह से भाजपा सरकार ने पूरे देश के अंदर एक, मैं तो कहूंगा मुसलमानों और दलितों के खिलाफ एक जंग से छेड़ दी है। हमारे हिजाब से शुरू हुई, मदरसों पे आ गई, नमाज पे आ गई, CNRC पे आ गई, हर रीत से किसी ना किसी इनका एक इंटेंशन, एक इरादा बन गया है कि मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं वो। मगर ये तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टियां जो सेक्युलरिज्म के नाम पे ढोंग रचाने वाली पार्टियां, जो इतने बरसों से सेक्युलरिज्म के नाम पर आपका वोट लेते रही, इनके मुंह में जुबान नहीं है, जुबान नहीं है इनके मुंह के अंदर कि वो हमारी तरफ से एक अल्फाज निकाले। तो अल्फाज नहीं निकला कोई प्यारे, अगर हमारे लिए लड़ोगे नहीं तो हमारा वोट भी आपको नहीं मिलने वाला इस वक्त इंशाअल्लाह। याद है, सूरत की आवाम उसके साथ जाएगी जो उनकी हक की आवाज बने। आज मदरसों के ऊपर अगर कोई बात आ गई तो कौन लड़ा? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। CNRC में बात आ गई तो कौन लड़ा? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। हमारी शरीयत में मदाखिलत की बात आ गई थी तब भी कौन लड़ा? ओवैसी। बिल्किस बानो के लिए हर फोरम में, चाहे पब्लिक मीटिंग हो, चाहे टीवी हो, चाहे मीडिया, जहां भी अगर किसी ने आवाज बुलंद की, क्योंकि हमारी देश की नारी है,
अरे हिंदू मुस्लिम छोड़ो, बिल्किस बानो देश की तो नारी है ना, उसके लिए भी आवाज अगर किसी ने बुलंद की तो वो कोई और नहीं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, अपने दिल पे हाथ रख के ये सवाल करना कि एक इंसान अगर हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे हक की लड़ाई लड़ रहा है, भाजपा की आंख में आंख डालकर उसको जवाब दे रहा है, तो हमारा फराइज ये नहीं बनता कि हम उसकी ताकत को मजबूत करें। और किस तरह से मजबूत कर सकते हैं? हमारे पास है, हमको संविधान ने बहुत बड़ा अधिकार दिया है, वो है वोटिंग राइट। आपके पास एक अधिकार है जो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के दिए हुए संविधान में, वो अधिकार है राइट टू वोट। ये वोट जो आपका है मेरे लिंबायत के भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये बहुत कीमती चीज है, ये आपकी ताकत है, एक एक वोट आपकी ताकत है। और ये वोट का अगर आपने इस्तेमाल किया और आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार लिंबायत से जो खड़े हुए उनको जाकर वोट डाल दिया, तो इंशाअल्लाह ताला ये आपका वोट गया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास गया। ताकत होना चाहिए, आपका साथ जरूरी है, ताकि हमारी भी कोई आवाज बने ना। तो हमारी तरफ से बोलने वाला कोई नहीं है भाइयों। 75 साल में हमने देख लिया, किसी ने हमारी तरफ से आवाज नहीं उठाई, बस हम मार खाते गए, पीटते गए, जलील होते गए, हमारे को स्टेज पे बैठने भी नहीं दिया जाता है आजकल। तो इतना इनको नफरत हो गई है हमसे। सेक्युलर पार्टियां की भी बात कर रहा हूं मैं भाई, नहीं बिठाते बस, नहीं इनके साथ भी रहे तो वोट चला जाएगा। अरे कोई फिक्र नहीं है। अब आज हमारे पास हमारी खुद की पार्टी है जिसका नाम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और जिसके कायद का नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। ये हमारी पार्टी, अपनी पार्टी है ये। मैं जानता हूं आप सुनना चाहते हो, जिसको उनके लिए बेताबी है, सबको, आपको, मुझको, हम सबको। लेकिन मैं अपने भाइयों से, बुजुर्गों से, लिंबायत की आवाम से गुजारिश करूंगा, दरखास्त करूंगा कि आपने तमाम को आजमा लिया, एक मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी आजमाए। जितना अधिकार लिंबायत की आवाम का वारिस पठान पे, उतना अधिकार वारिस पठान का मेरे लिंबायत के भाई बहनों पर भी है। मैं आपका कलमा दुआ को भाई भी हूं, याद रखना। आपसे अदवर गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट है कि 1 दिसंबर को चुनाव है सूरत में, आप तमाम उतरिए, अपने घर वालों को लेकर, हमारी मां बहनों को लेकर, हमारे बुजुर्गों को लेकर उतरिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में वोट डालिए। हमारा निशान है पतंग। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, वो है ना पतंग, काइट। उतरायण में આપણે જે ઉડાઈએ છે એવી ઉતરાયણ બનાવો પહેલી તારીખે કે આકાશમાં ફક્ત એક જ ચીજ જોવાઈ જોઈએ, એ છે અસદ ઓવૈસીની પતંગ। મજલિસ ઇત્तेहादुल मुस्लिमीनનો સિમ્બોલ પતંગ। लिहाजा मेरी दरखास्त आपसे गुजारिश है कि आप पतंग के निशान पर मोहर लगाए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब अब्दुल बशीर साहब को कामयाब करें, ऐवान असेंबली में भेजे। आप तमाम का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं, आप इतनी तादाद में आए, ये सबूत दिया कि हम आपके साथ हैं। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि यहाँ की आवाम हमको दुआओं से, मोहब्बत से नवाजेगी और मजलिस को कामयाबी यहाँ से मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।